नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय शूटर मनु भाकर को खेल रत्न नहीं मिलने पर बवाल। पिता रामकिशन भाकर की प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, सरकार की छवि को खराब कर रहा खेल विभाग। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 29वां दिन। देश भर में आज किसानों का कैंडल मार्च। 30 दिसंबर को पंजाब बंद। अंबाला में जनता दरबार में मंत्री विज का फूटा गुस्सा। अनिल विज ने एसएचओ को सस्पेंड करने का दिया आदेश। महिला के रोने पर एसएचओ के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी। और अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक में देश के लिए 2 पदक जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटर मनु भाकर का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नाम नहीं आने पर उनके पिता रामकिशन भाकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। मनु भाकर के पिता ने कहा कि खेल विभाग के अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अवार्ड के लिए मनु भाकर को नहीं दिए जाने के सीधे तौर से खेल का अपमान करने की बात है। रामकिशन भाकर ने कहा कि मनु काफी निराश है। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे अच्छा तो आईएएस और आईपीएस बन जाती है। उन्होंने कहा कि खेल रत्न को लेकर मनु के नाम पर विचार ही नहीं किया गया, उसको देना तो बहुत दूर की बात है। मनु के पिता ने कहा कि इससे खिलाड़ियों के मन में निराशा पैदा होती है और उसकी खेल के प्रति भी रुचि कम हो जाती है। बता दें कि फरीदाबाद की रहने वाली मनु भाकर ने ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल जीतकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया था। हालांकि विभाग ने ये पहले ही साफ तौर पर कहा है कि अभी लिस्ट फाइनल नहीं की गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। आज उनके आमरण अनशन का 29वां दिन है। ऐसे में उनके समर्थन में देश भर के किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद के कार्यक्रम की तैयारी के लिए 26 दिसंबर को खनौरी में सभी ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, टैक्सी यूनियनों की बैठक बुलाई गई है। 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद के दौरान मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर 26 नवंबर से बैठे हैं। आज उनके अनशन का 29वां दिन है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके शरीर की जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का जनता दरबार में रौद्र रूप एक बार फिर से देखने को मिला है। जनता दरबार के दौरान गब्बर के नाम से मशहूर मंत्री अनिल विज का एसएचओ सतीश कुमार पर गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान विज ने एसएचओ से जहां तूतराक से बात की, वहीं तुरंत डीजीपी को भी फोन कर दिया और सस्पेंशन ऑर्डर मांग लिए गए। इस दौरान करीब 10 मिनट तक अनिल विज एसएचओ पर गुबार निकालते हुए नजर आए। दरअसल अंबाला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा हुआ था और इस दौरान एक महिला विज के सामने रोने लगी और बताया कि 15 दिन से केस दर्ज नहीं किया गया। महिला ने विज को बताया कि 20 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई और बताया कि संपत्ति की सेल और परचेज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। विज ने तुरंत डीजीपी को फोन किया और कहा कि एसएचओ के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी किए जाए। तुम मुझे कानून सिखाओगे? सर मैं आपको क्यों सिखाऊंगा? अरे मुझे सिखाओगे कानून? मैं आपको ग्रीवेंसेस कर रहा हूँ जो मेरी ग्रीवेंसेस। क्या तेरी ग्रीवेंसेस है? तेरी जमीन चलेगी कोई? मेरा एक एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट जारी है सर जी, सिविल मैटर बनता है सर जी। मैंने फिर भी लिखा सर जी, फिर भी मैं आपके कहने से नेगोशिएशन करा रहा हूँ सर। कंप्लेनेंट की कंप्लेंट दर्ज करो पहले। कंप्लेनेंट की करेंगे सर जी, आप मेरे कंप्लेनेंट है ना सर? ये हो रही है। मैंने फिर भी नेगोशिएशन कराई है सर आपके कहने के बावजूद, और ये नेगोशिएशन से फ्लाइट मोड पे फोन लगाया है। या तो ये नेम करते हैं मैं कर दूंगा, जो आप मेरे को सजा दोगे मैं ले लूंगा सर जी, अगर मैं झूठ बोलता हूँ जी। और रही दूसरी पार्टी की जी, अगर दूसरी पार्टी की 1% भी अंदर यूनिवर्सिटी मिलता है तो आप सजा दोगे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ सर। इतने अब तुम्हें समझ आ गई हुई है कि चलिए उनसे बात कर रहे हैं। किनसे जी? तुम्हें पता नहीं सर। और छोड़ उस बात को, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। जी सर। मैंने आपको कंप्लेंट दी और आपको कहा इसका एफआईआर दर्ज कर दो, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करे। यू आर डिसोबेइंग सर। ये लिख के बिजनेस करो।
तो पूछ तो लो मेरे से। भाई क्यों पूछूं मैंने मैं सारा दिन यही पूछता रहूं। सर मेरी बात सुन। मेरा क्या अरे FIR दर्ज कराने के लिए मुझे 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। सर मेरा क्या लैप्स है? तेरा लैप्स है। यू हैव डिसओबेड माई ऑर्डर्स। यू हैव डिसओबेड माई ऑर्डर्स। आई एम मिनिस्टर। यू हैव डिसओबेड माई ऑर्डर्स। सर एक सिविल सूट मैटर है सिवाय कुछ है सर। ठीक है वो जो है उसको दर्ज करो। सर एक सिविल सूट मैटर है सर जी, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनने एग्रीमेंट करके है, उसके अंदर इन्होंने पैसे दिए हैं 2023 के अंदर। इनकी दुकानों का डिस्प्यूट है सर जी, सिविल मैटर है सर जी। फिर भी मैंने अपने हायर भाई फैसला जज करेगा। सर मैंने मेरी बात सुन। तुम्हारा काम पुलिस है ना, पुलिस तक वाला काम करो। तुम्हारा काम है FIR दर्ज करके केस बना के कोर्ट के आगे रखो। सर मेरा कोई नहीं, आप जजों के काम भी तुम करोगे थाने में। सर आप मंत्री हैं, मेरी भी ग्रीवेशन सुनो ना जी। मेरा कोई लैप्स नहीं है ना, मेरा कोई कसूर है सर 1% भी सर जी। तेरा 100% कसूर। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें घोषित होने की संभावना है। महंगाई को देखते हुए आयोग ने इस बार निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। नगर निगमों में मेयर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 30 लाख तय की है। साल 2022 के चुनाव में खर्च सीमा 25 लाख रुपए थी। इसी तरह से अन्य उम्मीदवारों के भी खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य चुनाव आयोग समय समय पर उम्मीदवारों के खर्च सीमा संशोधित करता है और इससे पहले यह संशोधन मार्च 2022 में हुआ था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार निगम पार्षद के उम्मीदवार अपने चुनाव में अधिकतम 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 6 लाख रुपए थी। इस बार आयोग ने संशोधन कर 1.5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम 20 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पहले इन उम्मीदवारों का खर्च 16 लाख रुपए था। हरियाणा में सड़कों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और अब सिरसा जिले के आखिरी छोर डबवाली से लेकर पानीपत तक करीब 300 किलोमीटर दूरी का 4 लेन सड़क बनाने की तैयारी है। डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे बनेगा और हरियाणा सरकार पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात पानीपत से डबवाली तक एक नया राजमार्ग बनाएगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 14 कस्बों को फायदा होगा। इससे कस्बों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के पानीपत तक ये 4 लेन हाईवे पहुंचेगा। देश भर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और इसी के साथ ही नई सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे आमजन को फायदा मिल सके। अब इसी कड़ी में हरियाणा में सड़कों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और इस तरह से पानीपत के उद्योगपतियों को सिरसा से कपास मंगवाने के लिए सीधा मार्ग मिल जाएगा। हरियाणा में ग्राम पंचायत की जमीन पर जिन ग्रामीणों ने 100 से 500 गज में मकान बना लिया है और यह 20 साल पुराना है तो उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर यह मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में हुआ तो उसे मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। सैनी सरकार का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने गरीब लोगों को प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं दी गई। हमारी सरकार ने उन सभी लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा दिया है। 5 लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके पहले फेज की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार ने गरीबों को शहरों में 30 गज, महाग्राम में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट देने का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे चल रहा है। जो गरीब व्यक्ति योजना के अंतर्गत आता है उसको सरकार मकान बनाकर देगी। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है और ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी, जो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सिरसा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल पर यह लागू होगा। ढांडा ने कहा कि जल्द ही विभाग इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। प्रदेश में पड़ रही ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में पारा और गिरेगा। बच्चों की देखभाल के लिए ये फैसला लिया गया है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बीपीएड के एक छात्र ने आज खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। छात्र की पहचान सोनीपत जिले के चिचड़ना गांव निवासी सुमित के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद छात्र को घायल अवस्था में पीजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुमित एमडीयू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसी काम से आया हुआ था और इसी दौरान उसने शूटिंग रेंज में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में ले लिया है और यह
पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुमित ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस ने छात्र के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी है। आज हिसार के आदमपुर में एक ऑयल मिल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में धुएं का काला गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था। इस आग में मिल में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। जानकारी के मुताबिक खरमपुर रोड पर एक ऑयल मिल है जिसमें बिनोला और खल का तेल निकला जाता है और यहां पर रोज की तरह काम चल रहा था। सुबह अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। वहां पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आग पर काबू पाने में असफल रहे और इसके बाद आगजनी की घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं ऑयल मिल में लगी आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।